दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। केवीएस 3 टायर एग्जामिनेशन यानी कि 3 लेवल का एग्जामिनेशन और अप्रैल में जो है फॉर्म आना, ये दोनों चीजें अभी नेशनल न्यूज बना हुआ है इंडिया का। और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी निश्चित रूप से क्योंकि इंतजार करते हैं तो उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा क्षण होता है, लेकिन जब उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है तो उनको भी बड़ा बुरा लगता है। मैं ज्यादा यहाँ पर कोई प्रवचन देने नहीं आया हूं, क्विकली कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं आपके रियल अपडेट से लेकर और कुछ चीजों को लेकर जो चीजें हो रही हैं। कल दोस्तों केवीएस 3 टायर को एग्जामिनेशन को लेकर कई लोगों ने इस पर आपको वीडियो बनाए और मैं किसी को यहां पर गलत नहीं कह रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने देखा सबने सबको गाली भी दी यूट्यूब पे, क्या रे मैं तो पहले ही बोल रहा था या उसने ऐसा किया। मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि जब भी कोई अपडेट आती है तो मतलब शिक्षक कोई भगवान नहीं है। मैं सभी के बारे में, सभी यूट्यूब पर जितने भी बड़े बड़े मिलियन सब्सक्राइबर वाले सबके बारे में बोल रहा हूं कि कोई भी भगवान नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी अपडेट आती है तो किसी के पास पहले आती है, किसी के पास लेट से आती है। ये कोई आज ये फेक निकली या सही निकली वो अलग बात है। क्या फेक निकली मैं आपको अभी बैकग्राउंड बता दूंगा जो नए बच्चे हैं, और क्या सच्चाई है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो होता क्या है कि कोई भी जब अपडेट आती है, ये कल न्यूज आई थी जो फेक है 3 टायर एग्जामिनेशन का, जो नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि 3 लेवल का एग्जामिनेशन केवीएस में कराया जाएगा, उसकी मंजूरी मिल गई, ये सब चीज आया था। तो आप सुनिएगा मेरी बात। तो ना कभी भी कोई चीज आती है तो या तो टेलीग्राम पर आए या फैकल्टीज के पास कहीं से भी आए, तो किसी के पास पहले आती है, किसी के पास बाद में आती है। तो जिसके पास पहले आ गई वो हीरो बन गया, जिसके ऐसा नॉर्मली होता है। आप देखते हैं कि जैसे मैं नॉर्मली बिहार के वीडियोज बनाता हूं तो मेरे पास आती है तो मैं पहले बनाता हूं तो बच्चे देखते हैं। तो ये चीज है और इन्हीं बच्चों से सबका रोजगार भी चलता है, ये भी बात सत्य है। तो कल इसी तरीके से जैसे बाकी चीजें आती है वैसे कल भी आई, सबने काम किया, फिर बाद में सबने सबको बोलना शुरू किया, फिर चीजें ऐसे ही चलती है। फिर कुछ वायरल होता है, कुछ मीम्स बनते हैं, कुछ ये होता है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताता हूं कि सभी लोग, कोई भी फैकल्टी मुझे नहीं लगता है चाहता होगा कि मैं फेक काम करूं। बस यही कि जल्दबाजी के चक्कर में कई बार सबसे गलती हो जाती है, सब इंसान ही है। फिर मैं सही हूं, मैंने बोला था, लोग ये करते हैं, लोग कोर्स बेचते हैं, ये भी चलता है, ये कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको इन सबसे ऊपर उठकर एक बात कहना चाहता हूं कि आपने गौर किया था जब पिछली बार केवीएस का एक नया नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो ये आया था, ये एनआईएस के 18 मंथ वाला, आपको याद होगा, जो शायद मैंने आपको बताया था ये वीडियो बनाकर। तो ना अभी ओपन नहीं हो रहा, ये वाला जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए चयनित एनआईएस से 18 मंथ वाला, तो वो कहाँ आया था? ऑफिशियल वेबसाइट पर आया था। मैं आपको एक बात बताता हूं कि केवीएस की कोई भी चीज जो आपके काम की होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगी। और केवीएस ही नहीं, एनवीएस है, सीटेट है, या मतलब शिक्षक भर्ती के जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के मैं बारे में बता रहा हूं कि उसकी कोई भी भर्ती अगर आएगी, देखिए ओपन हो गया, तो उस बात आएगी तो वो इसी पर आएगी आपको, है ना। और रही बात चीजों को पहले जानने की, तो अगर मान लीजिए कि किसी के पास उचित जानकारी है तो वो देते हैं। कई बार लोग सुनी सुनाई बातों पर भी वीडियो बनाते हैं और ये एक ट्रेंड है। ये कोई मतलब सबको अपना काम करना है, सबको बनाना है। 99 बार सही होते हैं, एक बार गलत होते हैं, तो जो पहले गलत हो गए, जो जिन्होंने लेट कर दिया। अच्छा, कई बार कुछ लोग क्या हुए कि उन्होंने वीडियो नहीं बनाई या बाहर थे, बिजी थे, तो बाद में आके कहने लगे मैंने जान के नहीं बनाया। तो ऐसी चीजें होती है। आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जहां से भी आपको समझ में आता है। ये बात सत्य है क्योंकि केवीएस ने रिसेंटली कुछ ऐसे नोटिस जारी किए हैं जिससे ये साबित होता है कि केवीएस अब भर्ती जल्दी ला रही है, क्योंकि सारी जो क्या कहते हैं नियमावली है वो आ गई है और जो पेंडिंग चीजें थी वो आ गई है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आएगी। हाँ, अप्रैल के पहले हफ्ते में केवीएस की कुछ मीटिंग्स भी है और उसके बाद इन डिसीजन को लिया जाएगा कि भर्ती कब आएगी और कैसा होगा। रही बात 3 टायर एग्जामिनेशन की दोस्तों, तो इस पर आप महीनों से न्यूज सुन रहे होंगे कि प्री होगा, मेंस होगा। पहली बात तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कभी इस पर बनाया नहीं, लेकिन मुझे ये तर्क ही समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम सीटेट दे रहे हैं तो हम ये प्री मेंस मतलब क्या है? 12th के बाद आईआईटी जेईई में सुना था कि ये होता है, तो इसका क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या सच में सरकार इसको इंप्लीमेंट करने वाली है? मुझे ये भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई ऑथेंटिक सरकार के तरफ से एक्चुअल पूछिए तो नहीं है। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मतलब कोर्स के लिए लोग प्री के कोर्स बेचेंगे, मेंस के कोर्स बेचेंगे, सब कुछ बेचेंगे, उनके लिए बढ़ सकता है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। आप भी अपना कमेंट दीजिएगा। तो आप सब लोग को मैं यही कहना चाहूंगा
कि आपका जो अपना सिस्टमेटिक सिलेबस है अभी का, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा। बाकी अगर उसमें कुछ ऐड ऑन होता है तो वो केबीएस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएगी। नॉर्मली मैं भी यही कोशिश करता हूं कि कोई भी चीज जब वेबसाइट पर आए तो आपको दिखाऊं, या कोई उचित स्रोत से आए तो दिखाऊं। लेकिन मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी मैं सभी जितने भी इंडिया में बड़े बड़े फैकल्टी सबके बिहाफ पे कह रहा हूं, एक दूसरे को ये बताने कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है, सब आके यही कर रहे हैं। तो वो चीज से कोई मतलब नहीं है। हो जाता है कई बार, इंसान है, ह्यूमन एरर है। इससे पहले भी जो नोटिस आई और आपने बनाई, हो सकता है वो भी गलत हो सकता था, सही हो सकता था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सब कोई नहीं चाहता है कि हम गलत न्यूज परोसें, समझ रहे ना, सबको अपने इमेज की पड़ी है। तो बाकी अभ्यर्थियों को मैं कहूंगा कि आप इसमें मजे लेना बंद करिए। मैं देखता हूं इसके वीडियो पे उसका कमेंट, उसके वीडियो पे इसका कमेंट, और इसको रोस्ट कर दिया और इसको ट्रोल कर दिया। आपका काम है प्रिपरेशन करना, आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कोई भी अपडेट आएगी तो ये वाला वेबसाइट है, इस पर आएगी, और अगर कुछ भी चीजें आती है तो आपके काम की होगी तो यहीं पर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पढ़ाई करना। तो आप एनसीईआरटी कम से कम पढ़ना शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और बाकी अगर आप बैचेस वगैरह लेना ही चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर भी बैचेस अवेलेबल है, पीआरटी के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी, और इवन पीआरटी टीजीटी पीजीटी महापैक भी है जिसमें सभी एग्जाम्स है। या कल को अगर सच में कुछ पैटर्न बदलता है तो वो भी चीजें इसके अंदर आएगी। तो जो भी आप परचेज करना चाहते हैं ले लीजिए। अगर आप उसमें एक्सट्रीम डिस्काउंट चाहते हैं तो डीएच सर कूपन कोड लगा दीजिएगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और मटेरियल वगैरह भी काफी सारे मिल जाएंगे निःशुल्क तैयारी के लिए भी। और यूट्यूब पर भी सुबह के 10 बजे मेरी क्लास चलती है, उसमें आप अपने केबीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव होकर चीजों को करिए, है ना। आप लोग भी टीचर्स के बड़े मजे लेते हैं, मैं देखता हूं कमेंट्स में। लेकिन अपनी प्रिपरेशन करिए, मेहनत करिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी आएगा ऑफिशियली तो आप ही हमें बता दीजिएगा या हम ही आपको बता देंगे। थैंक यू।